मुरादाबाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर भाजपा महिला मोर्चा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के इंपीरियल तिराहे पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं और भाजपा पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके पुतले फूके गए। यह प्रदर्शन बुधवार सुबह करीब 11 बजे भाजपा के महाआक्रोश अभियान के तहत आयोजित किया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया। प्रदर्शन में मौजूद महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर महिला सम्मान और सशक्तिकरण के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुतलों पर डंडे बरसाए और महिला आरक्षण बिल के विरोध को राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी में मजबूत करेगा और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक अवसर देगा। अल्पना गुप्ता ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण करने वाले दलों की सोच महिलाओं के हितों के खिलाफ है और जनता अब उनका वास्तविक चेहरा पहचान चुकी है। भाजपा हमेशा महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रही है। महिलाओं के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% आरक्षण पास किया था और कहा था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं ने जो अपनी सोच बनाई थी, जो सपने देखे थे, उनको कांग्रेस ने मना कर दिया उन्हें, क्योंकि और सपा ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें शायद अपनी महिलाओं पर विश्वास नहीं था कि वो संसद में जाने लायक है, वो वहाँ पर बैठने लायक है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं अपना नेतृत्व कर सकती हैं, पार्टी का नेतृत्व कर सकती हैं। लेकिन कांग्रेस और सपा ने इसको अविश्वास प्रस्ताव दिया, तो हम कांग्रेस हाय हाय, सपा हाय हाय के नारे लगाते हैं। उन्होंने हमारा सपना तोड़ा, हमारी जो एक उत्साह उमंग था, जो हमारी नेतृत्व करने की क्षमता थी, उस पर शक किया। तो हम इसी के उपलक्ष्य में हमने ये आज उत्तर दहन का कार्यक्रम किया है। कांग्रेस हाय हाय के नारे लगाते हुए आप देखिए महिलाओं में आक्रोश है। जो महिलाएं संसद में भागीदारी करने जा रही थी, आज उन्होंने उनको यहाँ पर आक्रोश के लिए लाकर खड़ा कर दिया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारा 33% का आरक्षण नहीं होगा, तब तक ये जन आक्रोश चलता रहेगा। प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित ने भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं को राजनीति में नई पहचान देगा। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण के समर्थन में एकजुट रहने का संकल्प लिया। ये प्रदर्शन हमने किया है जो अभी 16 अप्रैल को नारी शक्ति बिल का जो प्रस्ताव हमारा पास हुआ था, उसको जो पारित होना था अधिवेशन, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 70 सालों से देश में कांग्रेस की हुकूमत रही, उन्हीं की सत्ता रही, लेकिन कभी भी उन्होंने महिलाओं के पक्ष में कभी नहीं सोचा, उनके आरक्षण के लिए कभी नहीं सोचा। क्या वो ये चाहते हैं, हमेशा उनकी सोच यही रहेगी कि कुर्सी पे बैठने के लिए सिर्फ उनकी परिवार की महिलाएं हैं, बाकी संगठन के नाम पर उन्हें महिलाएं चाहिए केवल दड़ी बिछाने के लिए, फूल बरसाने के लिए? क्यों नहीं सोचा? जिसने 70 साल देश में राज किया, जिसकी देश में 70 साल सत्ता रही, जिसने 70 साल हुकूमत देश पे करी, क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा? 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने वापस 30 साल बाद दोबारा उठाया इस बिल को और 2023 में उसे पूर्ण बहुमत से पास किया। और अब जब उसका 2026 में उसको पारित करने की बारी आई, तब उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, हम इसमें कोई भी अपना वोट नहीं देंगे। अभी 2014 में प्रियंका गांधी ने एक स्लोगन दिया था, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। क्या उन्हें लोकसभा में बैठ के शर्म नहीं आई? वो बेटी होके लड़ सकती हैं, लेकिन बेटियों के लिए एक वोट नहीं कर सकी। वहां पे अखिलेश यादव जी की पत्नी भी बैठी हुई थी। क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो उन देश की 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ? क्या उनकी भागीदारी उस संगठन में नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी भागीदारी सरकार में नहीं होनी चाहिए? ये सोच, ये छोटी सोच, ये गंदी सोच का मैं ये परिणाम बताना चाहती हूँ श्री राहुल गांधी जी को कि 2013 में जब मोदी जी ने पहला भाषण अपना बहनों के लिए दिया था, उन्होंने कहा था कि मुझे महिलाओं की आधी आबादी मातृशक्ति के आशीर्वाद चाहिए।
और आशीर्वाद के रूप में जब उन्होंने बहनों से सहयोग मांगा तो इस देश की आधी आबादी ने पूरे बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को बैठाया। वो जो आज की युवा पीढ़ी है जो कांग्रेस की सत्ता को संभाल रही है, सपा की सत्ता को संभाल रही है, वो शायद भूल गए हैं, वो विदेश में पड़े हुए हैं, उनको नहीं पता कि दुआ और बद्दुआ क्या होती है। वो नारी की दुआ थी जो मोदी जी को 2014 में मिली और ये नारी की बद्दुआ होगी जो 2029 में कांग्रेस को देखने को मिलेगी। कांग्रेस बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी।